1983 में सेट की गई यह कहानी रवि द्वारा क्लब में फाइटिंग प्रतियोगिता जीतने से शुरू होती है। उसे हिम्मत वाला साहसी आदमी के नाम से जाना जाता है। वह फिर रामनगर गांव जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसकी मां सावित्री और उसकी छोटी बहन राधा से होती है, जो एक दयनीय जीवन जी रहे हैं। रवि की मां सावित्रीबाई रवि को बताती है कि रवि के पिता धर्ममूर्ति एक ईमानदार और सम्मानित व्यक्ति थे। वे मंदिर के पुजारी थे। उनके पिता अत्याचारी जमींदार शेर सिंह में मंदिर लूटने के आरोप में फंसाया था, क्योंकि शेर सिंह उन्हें एक हत्या करते हुए देख लेता है। निराश होकर रवि के पिता आत्महत्या कर ही बदला लेने के लिए युवा रवि ने शेर सिंह को मारने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। जब रवि का घर जला दिया जाता है, सावित्री उसे भाग जाने के लिए कहती है, क्योंकि शेर सिंह उसे मार देगा। बदला लेने की नीयत से रवि शेर सिंह मैनेजर और साले का नारायण दास की पिटाई करता है और शेर सिंह को धमकाता है। अगले दिन वह शेर सिंह की बेटी रेखा को सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है, क्योंकि वह अपने निर्दोष ड्राइवर को पीट रही थी। जवाब में रेखा रवि के सामने गांव में एक बाघ छोड़ देती है। हालांकि उसकी योजना विफल रही है, क्योंकि वह उल्टा पड़ गया। रेखा छत के नीचे गिर जाती है और जानवर द्वारा हमला करने की वाले होती है कि रवि बंद जाता है और उसकी जान बचा लेता है। रेखा को रवि से प्यार हो जाता है और बाद में वह अपने पिता शेर सिंह की योजनाओं में रवि की जान बचाती है। दूसरी ओर रवि को पता चलता है कि नारायण दास के बेटे शक्ति से प्यार करती है। उसे इस पर आपत्ति है और नारायण को भी। हालांकि शेर सिंह नारायण दास से कहता है कि शक्ति की शादी पद्मा से कराने से उन्हें रवि पर बढ़त मिलेगी, क्योंकि वो पद्मा के साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं और रवि को नियंत्रण में रख सकते हैं। इस बीच पद्मा को थोड़ी देर के बाद रुकिए, इंतजार करिए, को अब पता चल जाता है और उसके साथ रह रहे रवि असली रवि नहीं है और रवि ने की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। मरने से पहले असली रवि की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। मरने से पहले असली रवि ने उसे अपने परिवार की देखभाल करने के लिए कहा। पद्मा शुरू से परेशान होती है, लेकिन फिर रवि द्वारा उसकी जान बचाने के बाद सुलह कर लेती है। पद्मा और शक्ति की शादी के कुछ समय बाद ही पिता और पुत्र दोनों पद्मा के साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं। बदला लेने के लिए
रवि रेखा का इस्तेमाल उसके पिता के खिलाफ करता है, ठीक वैसे ही जैसे वह उसे सलाह देती है। रेखा अपने पिता शेर सिंह को बताती है कि वह रवि की बच्चे की मां बनने वाली है। शेर सिंह रवि से रेखा की शादी करने के लिए विनती करता है। आखिरकार रवि नारायण दास और शक्ति को घर के सारे काम करने के लिए कहता है। वह सरपंच का चुनाव भी जीत जाता है और शेर सिंह आखिरकार गांव वालों की सारी संपत्ति के दस्तावेज वापस दे देता है, जो शेर सिंह ने पहले उनसे अवैध रूप से छीन लिए थे। हालांकि शक्ति रेखा और रवि की नकली गर्भावस्था के बारे में पता बातचीत सुन लेता है और वह था कि वह असली रवि नहीं है। इस जानकारी से क्रोधित होकर शेर सिंह शहर से 20 लड़ाके लेकर उसे मारने की कोशिश करता है। जब वो रवि को पीट रहे होते हैं तो बाघ, जिसे रवि ने लड़ाई की थी, आकर उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद रवि शक्ति को बेरहमी से पीटता है और शेर सिंह को मारने वाला होता है कि उसकी मां उसे रोक देती है। अंत में शेर सिंह नारायण दास और शक्ति रवि, सावित्री बाई, पद्मा बाकी गांव वालों से क्षमा मांगता है। हिम्मत वाला अनुवाद बहादुर 2013 की हिंदी भाषा फिल्म है। कॉमेडी फिल्म है जिसे साजिद खान द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और रानी स्क्रूवाला और बासु भगवानी द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। फिल्म में अजय देवगन और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिका में हैं। 1983 में सेट यह राघवेंद्र राव की 1983 की नाम की फिल्म की आधारिक रीमेक है। टाकी हो जब से तू आँख में झांकी, ताकती ताकती